इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज के रिवर्सल की वजह से कई 100 बिलियन रुपीस, एटलीस्ट $4 बिलियन के 4 साल में फाइनेंस किए, और वो हमने एक कप ऑफ टी और इस तरह की चीज़ों में उलझ गए। हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्चर है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हुकूमत से डील कर रही है। फौजदार वाक़े में भारत मुलव्विस है, बच्चों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। हिंदुस्तान जंग में शिकस्त से सबक सीखे और बाज आ जाए। दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, हमें मिलकर बैठना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल बनाना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक़ डार ने कहा दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। फौजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है, जिम्मेदारों को माफ नहीं करेंगे। हमसाया ममालिक से दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मुआमलात में पेशरफ्त हो रही है। बहुत हो चुका, दहशत गर्दों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के सामने सर नहीं झुकाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है भारत ने रात की तारीकी में हमारे बच्चों को निशाना बनाया। बच्चों को दहशत गर्दी का निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं। हमने भारत में सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। सानिहा खुजदार नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशत गर्द सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत मुलव्विस है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों को कुचलना होगा। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। कहा सियासी क़यादत मुल्क की सलामती के लिए एक पेज पर है। सेनेटर फैसल वावडा की दिफाई बजट 3 गुना बढ़ाने, तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा हमें तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। फौज ने कम वसाल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। हिंदुस्तान के 258 फौजियों के मौत के घाट उतारा। हम बच्चों की शहादतें ऐसे नहीं जाने देंगे। हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को ओढ़ मोड़ ले। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए BLA को तरबियत और हथियार फराहम कर रहा है। फौजदार में स्कूल बच्चों को जाते हुए निशाना बनाया गया। सेनेटर अनवालुल हक काकर ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। फौजदार में शहीद होने वाली तालिबा हफ्सा कौसर की ओकाड़ा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के जवानों, सियासी समाजी शख्सियात, अहले इलाका ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौका पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। हफ्सा कौसर के वालिद इफ्तिखार का कहना है मेरा तन मन धन अपने पाक वतन की खातिर कुर्बान है। दहशत गर्दों को इबरत का निशान बनाएंगे। शहीद सिपाही मोहम्मद इकबाल खान की मियांवाली के इलाके कालाबाग में नमाज जनाजा अदा। फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी, ताजरों, अहले इलाका ने शिरकत की। मोहम्मद इकबाल शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर बस हमले में जख्मी एक और तालिबा सहर सलीम जान की बाजी हार गई। शहादतों की तादाद 6 हो गई। 12 साल जख्मी कोयटा के अस्पताल में जेर इलाज थी। बम धमाके के 35 जख्मी जेर इलाज, 5 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ मेंबर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी फैसले से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का कोई भी सिफारती एहलकार अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल ना करे। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को रैंक लगाने की तकरीब आज रात 8 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल का रैंक लगाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ, आला हुकाम शिरकत करेंगे। फौजदार वाक़े पर फील्ड मार्शल ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीब मौखर करने की दरख्वास्त की थी।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज की दरखास्त मुस्तरद। मखसूस नशिस्तों के केस में 11 रुकनी आईनी बेंच बरकरार। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरखास्त खारिज। मखसूस नशिस्तों के केस के बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर। आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। समाअत के दौरान मुतासरा खवातीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए, ये 11 नहीं 13 रुकनी बेंच है। कौन सा केस कब लगना है ये तय करना इस अदालत का इख्तियार है, किसी की ख्वाहिश नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इस केस में हक दावा नहीं बनता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि आज 26वीं आईनी तरमीम में जवाबुल जवाब का हक खत्म कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फैसल सिद्दीकी साहब, आप मखदूम अली खान से नहीं हमसे मुखातिब हों। आप एक सीनियर वकील हैं, आपका रवैया नाकाबिले कबूल है। चले हम आपको फेयर ट्रायल का मौका देते हैं। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जिस तरह आप अपने लैपटॉप को संभाल के रखोगे कि उसमें वायरस ना आ जाए, इसी तरह आपने अपने सूबे को भी संभाल के रखना है, अपने मुल्क को भी संभाल के रखना है कि उसमें भी कोई वायरस ना आ जाए, कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना, फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। जिन शोहदा की यादगारें जलाई गईं, अस्करी तंसीबात है उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। नौजवान कभी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाएं। तलबा फितना और फसाद से दूर रहे। कभी अपने मुल्क को नुकसान नहीं होने देना। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस ना आ जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा 9 मई को एक जमात का निशाना अस्करी तंसीबात थी। जिन जहाज़ों को जलाया गया उन्हीं जहाज़ों ने भारतीय त्यारे मार गिराए। जो बच्चे उनके बहकाव में आ गए वो आज जेलों में है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत के राफेल त्यारे तबाह करके दुश्मन को हैरान कर दिया। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मरियम नवाज ने मजीद कहा, पंजाब का पैसा आवाम पर लग रहा है। 5 साल में 5 लाख तलबा को लैपटॉप्स देंगे। पाक फौज ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। हिंदुस्तान का गरूर खाक में मिलाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, आर्मी चीफ से मुतालिक बानी पीटीआई का बयान नहीं सुना। चीजों को ऐसे ही रहने दिया जाए ताकि बेहतरी की तरफ जा सके। सिंताज मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद विफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने पेश की। मतन में कहा गया, हुकूमत भारत की गैर कानूनी और एकतरफा हथकंडे रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी की निफाज के लिए बिल कौमी असम्बली से मंजूर। कुदरती गैस या RLNG पर चलने वाले ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स पर 5% लेवी आयद की जाने की तजवीज़। लेवी की शरह में जुलाई 2025 तक मजीद 10% इजाफा करने की तजवीज़। बिल के मुताबिक कैप्टो पावर प्लांट से हासिल होने वाली लेवी तवानाई के निर्खों में कमी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। महसूल के जरिए तवानाई शोबे के तमाम दर्जे के सारिफीन के लिए निर्खों में कमी लाई जाएगी। तो ये साहब एकदम मुझे पश्तो में पहले बोलते हैं कि सिगरेट पी के आए हो, तो मैंने कहा जी आपको कोई तकलीफ? तो उन्होंने चेयरमैन साहब की तरफ मुड़ के कहा कि सर ये अगर बाहर वो पीने गए हो तो मुझे भी बुला लेते। नाउ व्हाट इज दिस? 2 अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो सर सिर्फ मेरी नहीं इस पूरे बिल्डिंग की तस्दील है। हमें तो सर पता है, सबको पता है, कमेटियां मजाक बन चुकी हैं। हम अपनी बेइज्जतियों के लिए इन कमेटी में नहीं बैठे। फिर मैं आज से बॉयकॉट करता हूं। मैं एक कमेटी में बैठने को तैयार नहीं हूं। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। आई डिमांड हिज रेजिग्नेशन, हिज एक्विटल। सेनेटर अहमद वली ने चेयरमैन पीटीआई के रिमार्क्स का मामला सेनेट इजलास में उठा दिया। कहते हैं कायमा कमेटी इजलास में जिस तरह एक सेनेटर के साथ रवैया अपनाया गया वो सेनेट की तौहीन है। चेयरमैन सेनेट ने नायब वज़ीर आज़म की राय लेकर मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवा दिया। सिंध हुकूमत ने एडवांस ज़र इनकम टैक्स अराजी टैक्स खत्म कर दिया। महकमा रेवेन्यू ने DCs को आगाह कर दिया। किसानों से एडवांस ज़र टैक्स वसूली फौरी बंद करने की हिदायत। सूबे में एडवांस ज़र टैक्स साल में एक बार वसूल किया जाता था।
मुल्क भर में सूरज के तेवर बिगड़ गए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। लाड़काना का पारा 49, दादू और सखर का 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रावलपिंडी का 44, लाहौर 42, पिशावर 41, कराची का 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मिंशनाबाद में 10 साला तालिब इल्म गर्मी से जाँ बहक। तिबी माहिरीन का कहना है अवाम धूप में निकलने से गुरेज करें, ठंडे मशरूबात पिएं। उधर महकमा तालीम सिंध का 1 जून से 31 जुलाई तक तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम सरकारी और निजी इदारों में ओपन एयर सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान भी शदीद हो गया। लाहौर में भी लोड शेडिंग में इजाफा, ओवरलोड, ट्रांसफार्मर जलने और टेक्निकल खराबी के बाद घंटों बिजली बंद रहने लगी। कराची में भी वक्फे से बिजली की बंदिश। सिंध असम्बली में पावर कंपनीज के सरबराहों का इजलास आज होगा कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को के सरबराहों को खुसूसी कमेटी के इजलास में तलब किया गया। बहीरा अरब के मशरिक़ वुस्ता हिस्से में कम दबाव का निज़ाम बन गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची से तकरीबन 1075 किलोमीटर जुनूब मशरिक़ में मौजूद है। अगले 36 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। सिस्टम इब्तदाई तौर पर शुमाल की जानिब बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तानी साहली इलाकों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। शुमाली इलाका जात आने और जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी है। बाबूसर टॉप को 6 माह बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाले मुसाफिर अब बारास्ता नारान सफर कर सकेंगे। बर्फबारी के बाद बाबूसर टॉप 6 माह से बंद था। सयाहों की हिफाजत के लिए पुलिस चेक पोस्टें भी कायम। PIA का अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन में मज़ीद वुसअत लाने का फैसला। कौमी एयरलाइन का लाहौर से पेरिस के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज़ 18 जून को उड़ान भरेगी। हर हफ्ते बुध के रोज़ परवाज़ बराह रास्त जाएगी।